गाइस ये मॉडल एम्परर लियो वजी रिटर्न्स का 8वां एपिसोड है और ये एपिसोड मैं वहीं से चालू करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ दिया था। फिर वो लड़की अब बाथरूम में से निकल के फिर अपने मन में सोचती है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। वैसे तो ये लड़का हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का लगता है, लेकिन इसने वैंग फू को हरा दिया। आखिर इसके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है। फिर अपना लुओ लड़की से बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर लड़की को याद आता है कि लुओ ने उसे 15 मिनट दिए थे और बोलती है उफ, शावर इतना अच्छा था कि मैं उसमें भूल गई थी। फिर लड़की बोलती है पहले से ही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और ऊपर से मेरे कपड़े भी गीले हैं। फिर लड़की अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि वो ऐसे ही मुझे बाहर नहीं निकाल देगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे ब्यूटी को वो ऐसे बाहर निकाल देगा। अगर मैं यहीं पे अगर ऐसे ही मैं सोई तो अगर उसका दिल अगर कुछ किया मुझे कुछ करने का तो फिर नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किसी को बोल के मैं अपने कपड़े मंगवा सकती हूँ। फिर लड़की लियो से बोलती है क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो कि मुझे अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगा के अपने कपड़े मंगवाने हैं। फिर लियो बोलता है कि तुम जाके गेस्ट रूम में इंतज़ार कर सकती हो जब तक तुम्हें कोई लेने ना आ जाए, और तुम अपने डोर को जा लॉक रखना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर लुओच अपनी चेयर से उठते हुए उसकी तरफ मोबाइल फेंकते हुए बोलता है कि मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा। फिर वो बोलती है ओके। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि ये नॉर्मल पर्सन की तरह क्यों नहीं बोल सकता। अभी मैं ठीक से देख रही हूँ तो मुझे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और मैं उस इंसान के साथ अगर इसकी कंपैरिजन करूँ तो ये सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर लुओ बोलता है निकलो अभी यहाँ से। फिर लड़की बोलती है ओके। फिर वो लड़की उस कमरे से बाहर निकलते हुए मन में सोचती है कि क्या ये अपना एटीट्यूड नहीं बदल सकता क्या। फिर वो गुड नाइट बोलते हुए निकल जाती है। फिर लुओ अपनी एनर्जी उस बॉक्स के अंदर डालने लग जाता था, फिर बॉक्स ग्लो करने लग जाता है। लियो बोलता है मैं ज़रूर जानता था कि इस बॉक्स के अंदर कुछ सीड छुपे हुए हैं और ये सब कुछ मेरे एम्परर स्कूल की वजह से, और इन सीड्स के अंदर उन पुराने गॉड्स की आत्मा है और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। एक आम सा सीड भी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक डिवाइन रोम तक एक आदमी को ले जा सकता है। अब और ये चीज़ भी यहाँ पे एंड नहीं होती। अगर इसे ठीक से रिफाइनिंग की तो ये आई ऑफ सीइंग बन जाता है और हम इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ के आर पार दे सकते हैं। जब से मैंने अपनी कल्टीवेशन लॉस्ट की है मैं एम्परर स्कूल के ऊपर डिपेंडेड हो गया। फिर एम्परर स्कूल भी मुझे ज़्यादा दिन तक अपनी एनर्जी नहीं दे सकता और एक ही तरीके से मैं खुद की मदद कर सकता था अपनी कल्टीवेशन को दोबारा चालू करके, और ये गॉड सीड उसमें बहुत ज़्यादा मदद की है। और फिर ये किसी ने इसे ठीक तरीके से नहीं संभाल के भी नहीं रखा है और ये पूरी तरीके से सूख गया है और मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर पीछे से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है तो फिर लियो पीछे घूम के देखता है। फिर वो पीछे वो लड़की रहती है और वो लड़की बोलती है आई एम सॉरी, मेरा असिस्टेंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या हम प्लीज़ जा रूम को जो एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि मैं इस रूम में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और अगर तुम मुझे इस रूम में रहने दोगे तो मैं इस रूम की तुम्हें डबल पैसे दूंगी। फिर ये तुम्हारे साथ ठीक है। फिर वो लड़की अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि मुझे गेस्ट रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वैम्फू अगर वापस आएगा तो वो सबसे पहले गेस्ट रूम से होते हुए आएगा और अभी मेरे लिए अंदर सोना सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होगा। फिर लियो बोलता है क्या ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से सब कुछ पता चल जा रहा है। फिर लड़की बोलती है तुम ये क्या फालतू बात कर रहे हो और मेरे सवाल का जवाब दो, हाँ कि ना। फिर अपना लियो भी स्टाइल में नो बोल देता है। फिर लड़की हंसते हुए फिर अपने मन में सोचती है कि मेरा चार्म बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर। फिर वो लड़की अपना तौलिया हटाते हुए बोलती है अगर तुम्हें मुझसे अगर छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इससे सबसे ज़्यादा कोशिश करनी होगी, और वो लियो के पास जाते हुए ये बोलती है। गाइस आज का एपिसोड इतना ही।